Hello, good morning, students. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Just start करते 1 मिनट और वेट कर लो बस. एक मिनट और वेट कर लो बस. हेलो. हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेल्स. तो सेल में सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चों, हमारे पास राइट डाउन पोटेंशियल डिफरेंस. राइट डाउन बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस. सबसे पहला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? जब हम कोई बैटरी लगाते हैं जिसका पोटेंशियल V है, ये रेजिस्टेंस R है. जब हमने बैटरी के साथ ये रेजिस्टेंस लगाई तो क्या होगा? बैटरी का काम क्या होता है? कोई बताएगा बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी किस लिए लगाते हैं? बैटरी का काम होता है बच्चों चार्ज कैरियर को पुश प्रोवाइड करना, यानी बैटरी की वजह से चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं. कहने का मतलब बैटरी का काम क्या होता है? किसी चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करवाना. यानी बच्चों अगर मैं लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो राइट डाउन वर्क डन. राइट डाउन बच्चों वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ सर्किट. किसी सर्किट के अंदर एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, मान लो क्यू चार्ज को मूव करवाने के लिए मुझे सर्किट में वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को W. बैटरी को अगर मैंने सर्किट में क्यू चार्ज को मूव करवाना है तो कितना काम करना पड़ रहा है बच्चों? वर्क डन W. तो एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? वर्क अपॉन चार्ज. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो. Potential difference is what it is a work done to move a unit positive charge in a circuit. बच्चों यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब पोटेंशियल डिफरेंस में दो चीजें होती हैं बच्चों. पोटेंशियल डिफरेंस में दो चीजें होती हैं. पहला होता है टर्मिनल वोल्टेज. पहला होता है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज. दूसरा होता है बच्चों ईएमएफ. ई. टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट कर देते हैं, ईएमएफ को E से डिनोट कर देते हैं. अगर बच्चों हम बात करना चाहते हैं टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ की, अगर हम इसको बात करना चाहते हैं टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ की, वो भी लगा दे, डोर लगा दे. यस बच्चों, यस बच्चों, अगर हम बात करना चाहते हैं टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ की, इसको स्टडी करने से पहले तुम्हें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस.
ये क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, आपको पता है किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बच्चों वो रेजिस्टेंस जो आपने अप्लायंस यहां पर लगाया, बैटरी के साथ आपने कोई फैन लगा दिया, ट्यूब लगा दी, एसी लगा दिया, गीजर लगा दी, कुछ भी लगा दिया, जो भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा रहे हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवाइस। जो आपने लगाई है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो लिखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस offered by resistance offered by any load, resistance offered by any load, load क्या हो गया, फैन, ट्यूब, है ना, कुछ भी हो सकता है, ये फैन हो सकता है, ये ट्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग लोड। जो रेजिस्टेंस लोड ऑफर करता है दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, जब भी आपने बैटरी लगाई, बात मेरी समझो ध्यान से, जब भी आपने बैटरी लगाई उस बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी, वो सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर को फ्लो करवाने के लिए जो रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी लिखो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बच्चों रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। होप आपको समझ आ गया होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों स्मॉल आर से, और एक्सटर्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। दोनों की रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग है। यानी जो बैटरी लगाते हो उसकी जो अपनी रेजिस्टेंस होती है दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, और बैटरी के साथ जो आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाया उसकी जो रेजिस्टेंस होएगी करंट को फ्लो करने के लिए, तो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम। अगर मैं आगे चलूं, इसके आगे मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने यहां तक नोट कर लिया बच्चों, अगर आपने यहां तक नोट कर लिया तो मैं अब आपको टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ के बारे में बता रहा हूं। लिखो टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, राइट डाउन टर्मिनल वोल्टेज बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल वोल्टेज? वर्क डन टू मूव a unit positive charge through external resistance कैपिटल आर। जो वर्क डन हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज कैरियर को फ्लो करवाने के लिए करना पड़ता है, उस वर्क को क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज। बात समझ आई कि नहीं? देखो बैटरी का काम होता है चार्ज कैरियर को फ्लो करवाना। अब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो दो तरह का होगा, एक टर्मिनल वोल्टेज और एक ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज, अब हमने बच्चों चार्ज कैरियर को सर्किट में फ्लो करवाना है। अब ध्यान से समझो, अब आपको पता लग गया बैटरी की भी रेजिस्टेंस होती है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होती है। अब हमने चार्ज कैरियर को फ्लो करवाना है तो दो काम करने पड़ेंगे, एक तो चार्ज कैरियर को फ्लो करवाना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और एक
बैटरी की खुद की रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करवाना है। तो हमें दो तरह के काम करने पड़ेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दो तरह के होंगे। एक तो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज में क्या होता है, जो काम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। और जो काम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को फ्लो करवाने के लिए होता है, चार्ज कैरियर को एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों में जो चार्ज कैरियर चार्ज को फ्लो करवाने के लिए वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बच्चों ईएमएफ। मैं इसको रब कर रहा हूं, लिख लो यहां पर ईएमएफ क्या होता है। यस बच्चों, राइट डाउन ईएमएफ। सभी को आवाज आ रही है, समझ आ रहा है, देख लो। यस सर। ओके, ईएमएफ लिख लो, टोटल वर्क डन टू मूव a unit positive charge through external resistance capital R and internal resistance स्मॉल r। बच्चों आपको बात समझ आई? जो वर्क एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से फ्लो करवाने के लिए किया जाता है चार्ज को, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। जो वर्क इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में चार्ज कैरियर को फ्लो करवाने के लिए किया जाता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ। बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद अब मुझे ये बताओ, कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, ईएमएफ बड़ी होगी या टर्मिनल वोल्टेज बड़ी होगी? बच्चों बता, यस बच्चों जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं हल्का सा आपको दोबारा फिर बता देता हूं। जो मैंने आपको टॉपिक आज स्टार्ट करवाया है, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा दोबारा फिर बता देता हूं। क्या हमने किया स्टार्ट? हमने बच्चों स्टार्ट किया, करंट चार्ज को हमने सर्किट में फ्लो करवाना है, यानी सर्किट में करंट फ्लो करवाना है। अब हमने जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो तरह का होता है। चार्ज को जब हम फ्लो करवाते हैं बच्चों, तो दो तरह की रेजिस्टेंस होती है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है और एक बैटरी की खुद की रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब चार्ज कैरियर को फ्लो करवाना है, जो वर्क एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से चार्ज कैरियर को फ्लो करवाने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जो वर्क एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी बैटरी की रेजिस्टेंस में से भी चार्ज कैरियर को फ्लो करवाने के लिए जो वर्क किया जाता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से भी चार्ज कैरियर को फ्लो करवाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं हम ईएमएफ। ठीक बच्चों, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? ईएमएफ बड़ी होगी टर्मिनल वोल्टेज से। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ईएमएफ होता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बट टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज थ्रू इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली। बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको ये बात समझ आ गई। अब बच्चों हम बात करते हैं एक रजिस्टर की आर और एक बैटरी की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ बच्चों ये बैटरी की ईएमएफ मैंने ड्रॉ कर दी। जहां पर ईएमएफ लिखेंगे याद रखना, वहां सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन करनी पड़ेगी। जहां ईएमएफ लिखेंगे वहां सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन करनी पड़ेगी। यहां से करंट निकला आई। अब बच्चों ईएमएफ क्या होती है, बताएगा कोई ईएमएफ क्या होता है? व्हाट इज ईएमएफ? वर्क डन टू मूव चार्ज थ्रू एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल एंड वी क्या था? वर्क डन टू मूव चार्ज थ्रू
एक्सटर्नल डिस्टेंस। अब बच्चों जो ईएमएफ है वो तो वर्क डन आर और कैपिटल आर दोनों में से चार्ज कैरियर को फ्लो करवाने के लिए होता है, और जो हमारे पास वी होता है वो वर्क डन अकेला आर में से। अब वर्क डन आर में से फ्लो करवाने के लिए कितना किया, मान लो वी किया, इसको वी मान लेता हूं मैं, इसको 0, तो ये भी मेरा वी हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 0। अब आप ध्यान से समझना बच्चों, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये करंट आई है। तुम्हें बच्चों पता है कि हमारे पास बैटरी की टोटल वोल्टेज थी ई, समझना मेरी बात ध्यान से, बैटरी की टोटल वोल्टेज कितनी थी, ई, उसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू हुआ, कितना हुआ वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू, वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितनी वोल्टेज खाई होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही होगी। ईएमएफ में से बैटरी का खर्चा माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। ये बताओ बच्चों, ईएमएफ क्या होती है, बैटरी का खर्चा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, बैटरी में से जो चार्ज कैरियर फ्लो करवा रहे हैं उसके थ्रू वर्क किया वो, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू वर्क किया वो। अगर टोटल ईएमएफ में से मैं बैटरी का वर्क डन माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका वर्क डन बच जाएगा, रजिस्टर का वर्क डन बच जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। बच्चों यहां तक कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके। अब बच्चों आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, अगर बैटरी से यस बच्चों, अगर बैटरी से करंट निकलता है, ये ईएमएफ ई है, इसको मैं टर्मिनल वोल्टेज वी लिखना चाहता हूं, तो मैं वी किसके इक्वल लिखूंगा, ई माइनस आई आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, कैपिटल आर। और बच्चों मैं आपको दूसरा बता दूं, अगर बैटरी में करंट एंटर करता है ऐसे, ध्यान से समझना, तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी से करंट निकल रहा है, जैसे आप लाइट चलेगी घर में, इन्वर्टर से करंट निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। लाइट आ गई तो इन्वर्टर की बैटरी करंट लेगी, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। जब चार्जिंग होगी बच्चों तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा, जब डिस्चार्जिंग होगी तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। व्हेन सर्किट इज ओपन, ओपन और शॉर्ट सर्किट, ओपन और शॉर्ट का मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, कोई करंट नहीं है, I 0, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। बच्चों यहां तक देख लो, आपको क्लियर हैं चीजें? यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें। अब बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं एक ग्राफ बनवा रहा हूं, सीबीएसई में ये चीजें आई हुई हैं और काफी बार पूछी जाती हैं, ध्यान से समझना। इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चों, V वर्सेस I ग्राफ। V किसके इक्वल है मेरे पास, E माइनस, ये V है, ये I है। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब समझना बच्चों ध्यान से, ये V है ऊपर और ये I है, इसको कंपेयर करो। आपको अगर ग्राफ बनाने आते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका ग्राफ कौन सा बनेगा, इस इक्वेशन का ग्राफ कौन सा बनेगा, कोई बताएगा मुझे? डिक्रीजिंग लाइन। अरे वेरी गुड,
ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, वी लिख दिया। एक्स के अलोंग क्या है, आई। सी कांस्टेंट क्या है, स्लोप क्या है, ई, पॉजिटिव है। सी पॉजिटिव है स्लोप, नहीं सॉरी सॉरी, स्लोप जो है एक्स का कोफिशिएंट होता है। एक्स का कोफिशिएंट यानी आई का कोफिशिएंट R. कितना है, आर। तो स्लोप क्या हुई, नेगेटिव हुई, यानी माइनस आर। और सी कांस्टेंट, वाई इंटरसेप्ट, ये सी होता है बच्चों वाई इंटरसेप्ट। एक मिनट, ये आ गई स्लोप, स्लोप को लिखते हैं एम। स्लोप आ गई माइनस आर और वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, प्लस ई। यानी कहने का मतलब स्लोप नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग लाइन ऊपर से नीचे आएगी, और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या होता है, ये पॉजिटिव है यहां तक ऐसे, और लाइन कुछ ऐसे बन रही है बच्चों, ऐसे डिक्लाइन। ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। मैं अब आपको 3-4 ग्राफ बनवाऊंगा जो पेपर में आते हैं बार बार। बना लो ग्राफ इसका। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होता है और ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, दोनों पॉइंट्स को डिफाइन करना है। इस वाई एक्सिस पर आई जीरो होता है बच्चों, ये तो आपको पता ही है। वाई एक्सिस पर आई जीरो होगा, तो ये वाला पॉइंट कौन सा Yes, होगा, sir. ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। जब करंट जीरो होता है तो वी किसके इक्वल होता 0, है, वी ई के इक्वल होती है, अभी बताया मैंने, जब करंट yes, जीरो होता है। yes, sir. इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होगा, वी जीरो होगा। अगर v जीरो होगा तो e इज इक्वल टू क्या होगा, यार ये वैसे ही लिख लो नॉलेज के लिए। बात देखो बच्चों, आपको अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आगे चलें। हाँ जी बच्चों, चलें आगे और ग्राफ बनवाएं Yes, sir. इसके बाद। ओके, इसके बाद बच्चों मैं आपको और ग्राफ बनवा रहा हूं जो पेपर में आए गए हैं, पूछे गए हैं पेपर में। इसके बाद मेरे पास ग्राफ है, 2 ग्राफ हैं बच्चों। V is equal to E. देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लिख लो इसको, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें बच्चों पता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, सभी को पता है ये। यस, आई आर Yes, किसके sir. इक्वल हो जाएगा, ई माइनस वी के इक्वल हो जाएगा। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन आई के इक्वल हो जाएगा। देखना यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है। इसमें देखना बच्चों किसी को कोई डाउट है, हाँ जी बच्चों। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर इतना। Yes, sir. ओके, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आई वैल्यू। अब मेरी बात समझना ध्यान से बच्चों, तुम्हें पता है जो करंट होता है वो V अपॉन आर होता है, ये सभी को पता है। बताओ, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन आर, आर ऊपर चला जाएगा। देखना बच्चों यहां तक क्लियर। इनको सेपरेट कर दो, E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया जो सभी बच्चों ने याद करना है। दिस इज योर कप ऑफ टी।
इसको आपने लर्न करना फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, यहां तक? बच्चों यहां तक ठीक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? फिर आगे चले। जैसे मैंने Yes, sir. V वर्सेस I का ग्राफ बनाया है, ये CBSE में आया था, उसी तरह बच्चों मैं आपको अब बनाऊंगा ग्राफ V वर्सेस R ग्राफ। ये भी CBSE में आया हुआ है काफी बार पेपर में, बोर्ड के पेपर में काफी बार आया हुआ है बच्चों। ग्राफ क्या है बच्चों? V वर्सेस R का देखना बच्चों। एक करंट होता है I इज इक्वल टू V अपॉन आर, एक करंट होता है I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। कोई दोनों में फर्क समझा सकता है? क्या फर्क है दोनों में, दोनों करंट में? दोनों करंट में क्या फर्क है बच्चों? ये वाला जो पहले वाला करंट है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही लिखते हैं। जब हम ईएमएफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों लिखेंगे। ठीक बच्चों यहां तक? ओके। अब यहां से निकालो V किसके इक्वल हो जाएगा? आई आर। I की वैल्यू कितनी है बच्चों? E बाय आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर। ये फॉर्मूला देख लो, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। जो मैंने यहां तक आपको बनाया है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। हाँ जी बच्चों, किसी को यहां तक कोई डाउट है? No, sir. V का फॉर्मूला क्या बताया आपको? E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर। इसमें देखो एक चीज और कर रहा हूं मैं, E आर को नीचे लेके जा रहा हूं, तो आर बाय कैपिटल आर प्लस 1। तो ये मेरा आ गया V का फॉर्मूला। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर बाहर वाला मल्टीप्लिकेशन वाला बच्चे नीचे ले गया, इसके नीचे तो आर बाय कैपिटल आर हो गया, आर बाय आर 1 हो गया। अब बच्चों देखो आप ध्यान से, इफ आर हो जाए इन्फिनिटी तो क्या होगा? V इज इक्वल टू E आर बाय इन्फिनिटी प्लस 1। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। 0. तो क्या बन गया? V इज इक्वल टू E आ गया। इफ R इज इक्वल टू 0, अगर बच्चों R 0 हो जाए तो क्या होगा? E समथिंग अपॉन 0 तो क्या होगा बोलो? Not defined. इन्फिनिटी हो गया ये। इन्फिनिटी समथिंग अपॉन 0 क्या होता है बच्चों? बोलो ना। ये तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी प्लस 1, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो हो गया 0। बोलो हो गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके बाद देखो आगे जो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, यानी कहने का मतलब इफ आगे मैं बात करूं आपसे, R इज इक्वल टू स्मॉल r हो गया तो क्या होगा? V इज इक्वल टू E आर बाय स्मॉल r प्लस 1। R से R कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया? V इज इक्वल टू E बाय 2 हो गया। ये केस 1, ये केस 2 और ये केस 3।
यहां तक देख लो, तीनों केस आपको क्लियर हो गए बच्चों? ये तीनों केस बताओ क्लियर हो गए आपको? यस सर। ओके बच्चों, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मुझे ग्राफ बनाना है। मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं वो समझो आप। मैं बच्चों ग्राफ कैसे बना रहा हूं समझो आप ध्यान से। मुझे V वर्सेस R का ग्राफ बनाना है। आप देखो, अगर R 0 है तो V 0 है। बताओ जल्दी। अगर R इंफिनिटी है तो V कितना है? E। V की वैल्यू E मान लेता हूं जब R कितना है? बहुत ज्यादा इंफिनिटी है। जब R इज इक्वल टू स्मॉल r है, R कितना है बच्चों? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये V कितना है बच्चों? इसका हाफ। कहने का मतलब ये इन्फिनिटी पर तो ऐसा होगा भी, मतलब ऐसा जा रहा है ये ग्राफ कुछ बच्चों ऐसा बने। दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे कर्व बनेगी ग्राफ। ड्रॉ कर लो और कंसेप्ट बताओ अगर आप लोगों को क्लियर है। हाँ जी बच्चों, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। अब बच्चों मैं आपको बताऊं एक चीज और, हमारे पास आगे रब कर दूं इसको ग्राफ को बच्चों। अगर आपने बना लिया पूरा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, आगे अगला जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन करे थे उसी तरह सेल के कॉम्बिनेशन करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये तीनों कॉम्बिनेशन हमने पढ़ने हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? आप बच्चों मार्केट में जाते हो, मान लो मार्केट में आपको सेल चाहिए 10 वोल्ट के, मार्केट में 5 वोल्ट के अवेलेबल हैं, तो 5 वोल्ट के कितने सेल आप यूज करो सो दैट वो वोल्टेज आपको 10 वोल्ट मिल जाए? उसके लिए हमें कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपको करवाऊंगा, तो अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आगे यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। और लिंक तो इसी में आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है? 5-7 मिनट तक ज्वाइन कर लेना, लेक्चर की रिकॉर्डिंग होने दो बस। ओके बच्चों, बाय।